मन क्या क्या खेल खेलता है, जो ये समझ गया समझो वो बदल गया। साथ संगत जी, हम कुछ भी अच्छा करने के लिए सोचते हैं तो ये हमारा मन हमें भटका देता है, हमें अच्छे काम करने से भी डराता रहता है कि हम ये काम ना करें, इसमें बहुत खतरा हो सकता है और लोग क्या कहेंगे। तो हमें ये मन अच्छे काम भी नहीं करने देता है। और अगर भजन बंदगी की बात आ जाए तो ये तो हमें करने ही नहीं देता। जब भी परमात्मा की भक्ति करने के लिए बैठते हैं, भजन बंदगी करने के लिए बैठते हैं, तो ये हमें भरमाता रहता है, एक जगह टिक कर नहीं बैठता है, हमारे ध्यान को परमात्मा की भक्ति की तरफ जाने ही नहीं देता है और तरह तरह के खेल खेलता रहता है। ये हमारे साथ, और फिर हम परमात्मा की भक्ति भी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस मन को अपने वश में करना होगा। ये क्या क्या खेल खेलता है हमारे साथ, पहले उन पर ध्यान देना होगा, उन खेलों को समझना होगा। तो ये मन हमारे साथ कैसे खेल खेलता है, तो आइए सुनते हैं। एक समय की बात है कि एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था और उसके गुस्सैल स्वभाव का और उसके शांत मन के बारे में पूरे गांव को पता था। उसका मन हर समय इच्छाओं से भरा रहता था और इन विचारों के तूफान ने उसके मन को भी पूरी तरह से शांत कर रखा था। सुख शांति तो जैसे उसके जीवन से गायब ही हो गई थी। वो हर समय ही अपने विचारों में खोया रहता था। वो तो एक तनावपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था और अपने अशांत मन और गुस्सैल स्वभाव की वजह से उसके अपने घर वालों से और गांव के लोगों से भी संबंध अच्छे नहीं थे और इसकी वजह से वो खुद को और भी ज़्यादा अकेला और अपमानित महसूस करता था और वो और भी ज़्यादा मानसिक तनाव की स्थिति में चला जाता था। और एक दिन की बात है कि रमेश अपने गांव की गलियों में टहल रहा था कि तभी उसका सामना एक संत महात्मा से हुआ, जो कि एक पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। उनके चेहरे से एक निर्मल शांति झलक रही थी और इस असीम शांति ने रमेश को उस महात्मा की तरफ आकर्षित किया। और जब रमेश महात्मा जी के पास पहुंचा तो उसने उनके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। रमेश को यह महसूस हुआ कि इस अद्भुत शांति और असीम शांति की ऊर्जा का स्रोत कहीं ना कहीं इस महात्मा के भीतर ही है। और फिर वो वहां बैठकर उनकी आंख खुलने का इंतजार करने लगा। और फिर कुछ समय के बाद जब महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने एक जवान लड़के को देखा पाया, जो कि काफ़ी तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। और फिर रमेश ने महात्मा जी की ओर बड़े ही लालसा भरी नज़रों से देखा और बड़े ही सम्मान पूर्वक कहा कि हे गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत है, मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं, मैं एक पल के लिए भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने इस अशांत मन को शांत कैसे कर सकता हूँ? फिर महात्मा जी ने रमेश के दर्द को समझते हुए उसकी तरफ दया भरी नज़रों से देखा और कहा, बेटा, इसका जवाब मैं तुम्हें एक कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस कहानी में मानसिक शांति और खुशहाली के रहस्य छिपे हैं। तो क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहोगे? फिर रमेश ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और पूरी एकाग्रता के साथ कहानी सुनने को तैयार हो गया। उसकी अंदर की उत्सुकता अब अपने चरम पर थी। फिर महात्मा जी ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा
कि एक बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में नंदू राम का एक आदमी रहता था। नंदू बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसे हर काम में लोगों से तारीफ चाहिए होती थी और अगर उसे किसी काम में असफलता और लोगों से बुराई सुनने को मिलती तो वो गहरी चिंता और तनाव में चला जाता था। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक संपत्ति उसे मनचाहा सुख देगी, मगर वो जितना भी सफलता और तारीफ के पीछे भागता तो वो उतना ही गहरे मानसिक तनाव में डूबता जा रहा था। मगर एक दिन अचानक नंदू का सामना उस समय के पूर्ण संत सतगुरु से हो गया और वो अपने हजारों शिष्यों को ध्यान साधना की शिक्षा दिया करते थे और वो खुद भी बहुत ही बड़े ध्यानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे और उनकी अद्भुत एकाग्रता और स्थिर शांत चित्त से प्रभावित होकर नंदू ने उनसे अपने अशांत और भटकते मन का तरीका जानना चाहा। नंदू ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता रहता हूँ और लगातार और भी अधिक पाने के लिए प्रयास करता रहता हूँ, फिर भी मुझे अस्थायी संतोष और मानसिक संतुष्टि नहीं मिलती और इस निरंतर बेचैनी के बीच मुझे शांति कैसे मिल सकती है। और फिर उन संत सतगुरु ने नंदू की तरफ करुणा भरी नजरों से देखा और कहा कि तुम्हारा मन एक अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहता और दौड़ता रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रह पाता। अपने अशांत मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी पड़ेगी। नंदू हैरान था और उसने कहा, लेकिन मैं विचारों को कैसे जाने दे सकता हूँ, क्योंकि आखिर मैं भी तो अपने विचारों और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ हूँ। और फिर ये सुनकर वो संत सतगुरु जी मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पानी से भरा हुआ एक गिलास है और तुम जितने समय तक इसे पकड़कर रखोगे ये उतना ही भारी होता चला जाएगा और अगर तुम काफ़ी समय तक इसे पकड़कर रखोगे तो फिर तुम्हारे हाथ में दर्द भी होने लग जाएगा और अगर तुम अपनी पकड़ ढीली कर देते हो और इसे जाने देते हो तो फिर बोझ खत्म हो जाएगा। नंदू ने कहानी और उसके संदेश को ध्यान से सुना। वो समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहना ही उसके बोझ को बढ़ाता है और उसके अंदर अशांति पैदा करता है। और अब नंदू को कहानी का अंत सुनने का बड़ा बेसब्री से इंतजार था। संत सतगुरु ने कहानी को जारी रखते हुए कहा, नंदू ने महात्मा की सलाह को सुनते हुए विचारों को जाने देने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वो अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्व निर्णय के बस आते और जाते हुए देखता और अब उसने विचारों को पकड़ना छोड़ दिया था। उसके अंदर विचार उठते तो थे मगर अपने आप ही समाप्त हो जाते और फिर धीरे धीरे उसको महसूस होने लगा उसकी इच्छाएं और लगाव ही उसके सभी दुखों का कारण है। और फिर जैसे जैसे नंदू गहरी साधना में उतरता गया फिर उसने पाया कि वर्तमान में रहना ही आंतरिक शांति का एक मात्र स्रोत है। वो खुद को वर्तमान में स्थिर करके अपने मन की निरंतर बकबक से छुटकारा पा सकता है। और फिर धीरे धीरे नंदू का मन एक शांत सरोवर की तरह हो गया जो अपने चारों ओर की सुंदर दुनिया को अपने में चित्रित कर लेता है। उसने जीवन की सादगी और संतोष पाकर अति महत्व आकांक्षा और भौतिक संपत्ति के प्रति अपने लगाव को छोड़ दिया। जैसे जैसे लोगों के बीच नंदू के भीतर हुए इस अद्भुत बदलाव की खबर फैली तो फिर दूर दूर से लोग उससे मार्गदर्शन लेने आने लगे। वो लोगों को विचारों की कला सिखाकर और खुद के अंदर
शांति पाने का मार्गदर्शन देकर लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रकाशित स्तंभ बन गया। नंदू और उस संत सतगुरु की कहानी खत्म करने के बाद महात्मा जी थोड़ी देर के लिए मौन हो गए ताकि रमेश के अंदर इस कहानी का अर्थ गहराई से बैठ सके। और रमेश ने महात्मा की तरफ देखा और अब उसकी आंखों में एक नई चमक दिखाई पड़ रही थी। और रमेश ने धीमी आवाज में संत महात्मा जी से पूछा, गुरुदेव जी, मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखाई पड़ा, लेकिन मैं इस कहानी की शिक्षा को अपने जीवन में कैसे ढाल सकता हूँ? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूँ? और फिर रमेश के इस ईमानदारी भरे प्रश्न पूछने पर संत महात्मा जी गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहने लगे कि अपने अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्मिक जागरूकता से शुरू होता है। अपने अंदर उठने वाले विचारों को देखने के लिए हर दिन कुछ समय निकालो। वो भावनाएं जो तुम्हारे मन को उत्तेजित करती हैं तो उन पर ध्यान दो और देखो कि वो कैसे आती हैं और आकाश में गुजरने वाले बादलों की तरह चली जाती हैं। रमेश ने अपनी आंखें बंद कर ली और संत महात्मा जी के बताए अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करना शुरू कर दिया। और फिर जैसे ही उसने अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया तो उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर चिंताएं और इच्छाएं की निरंतर धारा बह रही है। और केवल इस एहसास ने ही उसे एक अद्भुत शांति का एहसास करवा दिया और उसे ये भी एहसास हुआ कि वह इन सभी विचारों और भावनाओं से अलग है। संत महात्मा ने आगे कहा कि जैसे नंदू ने हर तरह के लगाव और आसक्ति से अलग कर दिया था, तो उसी तरह तुम भी अपने मन को परेशान करने वाले विचारों और भावनाओं को खुद से मुक्त करने का अभ्यास विकसित कर सकते हो। और जैसे ही विचार उठे तो उन्हें बिना किसी पूर्व निर्णय के स्वीकार करो और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दो और वर्तमान क्षण पर अपना ध्यान केंद्रित करो। और फिर रमेश ने महात्मा को बीच में रोकते हुए कहा, लेकिन गुरुदेव, क्या होगा अगर विचार और भावनाएं इतनी मजबूत हों कि वो बनी रहें और मन को छोड़ने से ही इनकार कर दें? फिर संत महात्मा ने रमेश की बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा कि ऐसे कई मौके आएंगे जब तुम्हारे मन में विचारों का बवंडर चल रहा होगा, जब तुम्हारा मन तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। तो ऐसे समय में तुम्हें अपनी सांसों की ताकत पर विश्वास रखना होगा। और महात्मा ने एक बार फिर रमेश को अपनी आंखें बंद करके अपने पेट के फूलने और पिचकने को महसूस करते हुए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। महात्मा ने समझाते हुए कहा, जब भी तुम्हारा मन उत्तेजित और अशांत हो तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट आओ। सांसों की नियमित गति तुरंत तुम्हें वर्तमान के क्षणों में वापस ले आएगी और एक शांति का एहसास करवाएगी। और फिर रमेश ने कुछ देर तक महात्मा जी के निर्देश के अनुसार अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास किया। इस छोटे से अभ्यास ने उसे अपने मन की शांति और अस्थिरता का एक क्षण एक अनुभव करवाया। फिर उसे समझ आ गया कि ये सांसें तो हमेशा उसके साथ ही थी, जो वर्तमान क्षण की निरंतर याद दिलाती है, जो अति शांति प्रदान करती है। रमेश की इस प्रकृति को देखकर महात्मा जी मंद मंद मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, अशांत मन को शांत करना एक ऐसा अभ्यास है जिसके लिए धैर्य और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। जैसे निरंतर व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और वैसे ही लगातार अभ्यास से मन भी शांत होता है। और फिर रमेश ने स्वीकार में अपना सिर हिलाया
और इस अनमोल मार्गदर्शन के लिए महात्मा जी का धन्यवाद करते हुए उन्हें ये वचन दिया कि मैं आज से ही अपने मन को शांत करने और आसक्तियों को छोड़ने और अपने शांति पाने की इस यात्रा पर निकल पड़ूंगा। और फिर महात्मा जी ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, मुझे तेरी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि तुम बहुत ही जल्द अपने मन की शांति को खोज लोगे, मगर याद रखना ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा, और लेकिन तुम दृढ़ इच्छा शक्ति और खुले दिल से प्रयास करोगे तो तुम जरूर उस शांति को पालोगे जो तुम्हारे भीतर है। और फिर उस दिन से रमेश ने अपने अशांत मन को शांत करने के लिए खुद को तैयार किया और हर दिन ध्यान करने के लिए एक अलग समय का निर्धारित किया। उसने अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया और अपनी सांस के माध्यम से खुद को वर्तमान में रखने का प्रयास किया। धैर्यपूर्वक अभ्यास करते हुए समय के साथ साथ रमेश ने खुद के अंदर गहन परिवर्तन का अनुभव किया। और फिर जैसे जैसे साल बीतते गए तो रमेश को गांव में शांति और ज्ञान के स्रोत के रूप में जाना जाने लगा। गांव के लोग अपने अशांत मन को शांत करने के लिए रमेश के पास मार्गदर्शन लेने आते। रमेश ने जीवन की भागदौड़ के बीच दूसरों को आत्मिक शांति पाने में मदद करते हुए महात्मा जी की शिक्षाओं और आत्मिक जागरूकता की शक्ति को साझा किया। और इसके साथ ही उसने लोगों को अपने विचारों से मुक्त करने और सांस पर ध्यान करने की कला सिखाई। और फिर इस तरह वो गांव काफ़ी फूला फला। वहाँ के निवासियों ने एक स्थिर और शांत मन के अमूल उपहार की खोज में महात्मा जी की शिक्षाओं और रमेश के द्वारा कराए जा रहे अभ्यास के माध्यम से विचार को जाने देने और वर्तमान में जीने की कला दूर दूर तक फैल गई, और जिसने कई लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया। और फिर जैसे जैसे और समय बीत गया, अशांत मन को शांत करने की रमेश की यात्रा का एक जोरदार प्रभाव उसके गांव की सीमाओं के बाहर भी फैला। पड़ोस के कई गांव और शहरों के लोग जब रमेश की बदलाव की कहानी सुनते तो वो उससे सलाह लेने उसके पास चले आते। और रमेश उन लोगों के लिए आशा की किरण बन चुका था जो अपने मन के बोझ तले खुद को दबा हुआ महसूस कर रहे थे। रमेश की शिक्षाएं सिर्फ सामूहिक प्रवचनों और ध्यान मंत्र तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वह रोजमर्रा के कामों को जागरूकता के साथ करने पर ज़्यादा जोर देते थे। वह तो लोगों को याद दिलाते थे कि अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक बनो। तुम दिन भर क्या बोलते हो, आसपास घटने वाली घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो, तो इस पर ध्यान दो। हर एक काम को पूरी जागरूकता के साथ करो। जैसे जब भोजन करो तो हर एक निवाले का स्वाद लो। जब सूर्य की रोशनी में खड़े हो तो उसकी किरणों की गति को महसूस करो। लोगों की बातों को पूरे ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। ये सभी छोटे छोटे बदलाव लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला दिए। रमेश की शिक्षाओं से लोगों ने ये जाना कि जीवन का आनंद और खुशी तो वर्तमान के पलों में जीने से है।